नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में दोस्तों अलग अलग मापदंड के चलते में दोस्तों कई विद्यार्थी अपात्र हो रहे हैं। इसके अलावा में दोस्तों जब प्रश्न गलत होते हैं तो तब भी में दोस्तों विद्यार्थी अपात्र हो रहे हैं। क्या में दोस्तों पूरा मामला है? लगातार वर्ग 1, 2 और 3 पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा को लेकर में दोस्तों विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के द्वारा ऑब्जेक्शन भी उठाए गए हैं, में दोस्तों आंदोलन भी किया गया है, किंतु किसी प्रकार का निष्कर्ष अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। और इसी प्रकार का में दोस्तों यदि ये दोहरा मापदंड चलता रहा तो आने वाले समय में दोस्तों कई विद्यार्थी में दोस्तों इस परीक्षाओं से दोस्तों आपके वंचित हो जाएंगे। पूरी क्या खबर है आज के इस वीडियो में आपको आज की जो लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों वह मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रहे हैं। चले तो बिना समय गवाए सीधे आपको अपडेट पर लेकर चलते हैं। तो जैसा यहां पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेंच ये भी अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। जी आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की तरफ से जो पेपर में दोस्तों दिया जाता है उसमें यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है तो ऐसे में दोस्तों उसकी समय अवधि 3 से 4 दिन के भीतर अभ्यर्थी उस पर चैलेंज कर सकता है। महत्वपूर्ण तो यह है यदि कोई प्रश्न गलत है तो एक ही विद्यार्थी चैलेंज कर सकता है, अन्य विद्यार्थी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और वहीं पर पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग अलग हैं और प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे हैं अभ्यर्थी। जी हाँ, पूरी क्या मेरे दोस्तों इंफॉर्मेशन अपडेट है वो आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कर्मचारी मंडल एएसबी द्वारा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर पूरे अंक प्राप्त न होने की वजह से अपात्र हो गए हैं। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इससे उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा में यह 50-60% है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनरिजर्व के लिए दोस्तों 60% यहाँ पर होगा। इसी तरह चयन परीक्षा का मापदंड 40-50% का, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 और अनरिजर्व कैटेगरी के 50%। ईएसबी में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कम होता है। यहाँ पर लो क्राइटेरिया की वजह से पात्रता परीक्षा में देखिए आगे जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि लो क्राइटेरिया की वजह से पात्रता परीक्षा में ज़्यादा अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं और उसके बाद वे मुख्य चयन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे गए हैं और 4 परीक्षार्थी हैं तो इनमें से एक परीक्षार्थी 60 अंक लाता है, दूसरा 80, तीसरा 100 और चौथा 120 अंक लाता है। और इन्हें निरस्त किए गए अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इसी वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाइड होने के बाद भी अनक्वालिफाई हो गए हैं। अब देखिए एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता है। अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसमें केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य परीक्षाओं में अनेक अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ऑथेंटिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे पहले से चैलेंज किया गया है तो इसलिए अन्य अभ्यर्थी से दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ईएसबी में दोस्तों जब आपके आंसर की आती है, आप रिस्पॉन्स शीट आप डाउनलोड करते हैं तो यदि किसी प्रश्न पर यदि आपको शक है, संशय है कि उसका उत्तर गलत है और यदि आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो यदि किसी ने पहले आपत्ति दर्ज करा दी तो ऑलरेडी उस क्वेश्चन पर लिखा आने लगता है कि इस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है, पुनः आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात है, जिस स्टूडेंट ने आपत्ति दर्ज की है उसने यदि ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दिया होगा तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब वो क्वेश्चन भी आपत्ति माना गया है और दूसरे विद्यार्थी चाहकर भी उस पर आपत्ति नहीं लगा पाते। तो यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की परीक्षाओं में गलत प्रश्न पर आपत्ति को लेकर। आगे यहां पर देख लीजिएगा और महत्वपूर्ण यहां पर कि देखिए 60 प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक तो 120 प्रश्न वाले को 8.57 मिलते हैं। जी हाँ, अभ्यर्थियों के मुताबिक दोनों परीक्षा में 60 प्रश्न हल सही करने पर अभ्यर्थी 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.2 अंक प्राप्त करता है, जबकि 120 प्रश्न सही हल करने पर
5-7 अंक प्राप्त करता है। ऐसे में एक ही शिफ्ट में शामिल अभ्यर्थियों को निरस्त किए गए प्रश्नों के अलग अलग नंबर मिलते हैं। इसका अनुपात अलग अलग होता है। अभ्यर्थी जितेंद्र पंडोले ने बताया कि कई बार निरस्त किए गए प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थी सही देता है, लेकिन अनुवाद या किसी अन्य तरह की मामूली गलती की वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है और ऐसे में उनका सीधे तौर पर मैं दोस्तों यहाँ पर नुकसान होता है। वहीं पर आप देख पा रहे हैं एजुकेशन एक्सपर्ट आनंद सब्धानी का यहाँ पर क्या कहना है कि निरस्त प्रश्नों से समान अंक मिलना चाहिए। जी हाँ, अलग अलग प्रश्न पत्र में से सवाल निरस्त होते हैं और इसके अलग अलग अनुपात में छात्रों को अंक मिलते हैं। इसी वजह से कई बार उनका नुकसान हो जाता है। अगर सवाल निरस्त हुए तो समान अंक मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। कई बार जब मामूली अनुपात की वजह से भी प्रश्न निरस्त हो जाते हैं और उनका जवाब अभ्यर्थी सही नहीं देते, तब भी सीधा नुकसान यहाँ पर विद्यार्थियों का होता है। अब यहीं पर देखिए ईएसवी का देखिए क्या फॉर्मूला है। ईएसवी के देखिए अभ्यर्थियों अधिकारियों के मुताबिक माने तो एक 100 अंक का पेपर था और पेपर में इतने ही सवाल पूछे गए। इसमें अगर किसी अभ्यर्थी को 80 अंक मिलते हैं और पेपर में से 10 प्रश्न निरस्त हो गए तो गणना 90 अंक के आधार पर होगी। यानी इसमें फॉर्मूला में दोस्तों 80 × 100/90 इस तरह से जो भी अंक लाएंगे वहीं 80 में जुड़ेंगे। ऐसे में अगर किसी के 70 नंबर आए हैं और 10 प्रश्न निरस्त हुए हैं तो फॉर्मूला 70 × 100/90 इस तरह से जो भी अंक होंगे बस 70 में जुड़ जाएंगे। सभी छात्रों को ऐसे एक जैसे अंक नहीं मिलते बल्कि प्राप्तांकों के आधार पर इन्हें निकाला जाता है। ऐसे में कम अंक वालों को भी फायदा हो सकता है। यह रूल बुक में भी है और अधिकारियों के मुताबिक अगर 10 प्रश्न निरस्त हुए तो सभी को उतने नंबर नहीं दिए जा सकते। अब देखिए कहाँ दिक्कत मेरे दोस्तों आएगी। अभ्यर्थियों के मुताबिक अब यही फॉर्मूला मेंस के रिजल्ट पर भी लागू होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के पहले ही निरस्त किए गए प्रश्नों की वजह से अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकेंगे। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने देखिए इस मामले पर मेरे दोस्तों कोई भी टिप्पणी नहीं की है। आप देखिए किसमें कितने प्रश्न मेरे दोस्तों निरस्त हुए हैं। आप देख पाएंगे अर्थशास्त्र, मैथ्स, फिजिक्स, उर्दू, केमिस्ट्री, इतिहास, राजनीति, जियोग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। यहाँ पर वर्ग 1 की जो मेरे दोस्तों चयन परीक्षा है या जो मुख्य परीक्षा में दोस्तों इसमें निरस्त हुए देखिए प्रश्नों की कितनी संख्या आप देख पा रहे हैं, जिसके कारण मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का मेरे दोस्तों यहाँ पर एक भारी वर्ग के मेरे दोस्तों नुकसान होता है। तो ये वर्ग 1 का मेरे दोस्तों मामला है। और वहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि चूंकि मेरे दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच चल रही है, इसके कारण कई परीक्षा परिणाम रोके गए और यही कारण है कि वर्ग 1 की मुख्य चयन परीक्षा का रिजल्ट मेरे दोस्तों अभी तक नहीं आया है। जी हाँ, लगातार विद्यार्थी वर्ग 1 के मुख्य चयन परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और वहीं पर वर्ग 2 और 3 के जो विद्यार्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है, अब वो मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, मेंस के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो कि दोस्तों नई सरकार के कार्यकाल में अब पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के दोहरे मापदंड को लेकर में दोस्तों लगातार शिक्षक पात्रता परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में भी दोस्तों विद्यार्थी में दोस्तों क्वालिफाई होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मापदंड में दोस्तों यहाँ पर ईएसवी मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के द्वारा में दोस्तों क्या है दोहराए जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप में से कितने विद्यार्थी इस प्रकार की में दोस्तों समस्या का नुकसान आपने उठाया है, इसका में दोस्तों आप पात्र बने हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्ग 1, 2 और 3 किस प्रकार की परीक्षा में आपके साथ में दोस्तों इस प्रकार की चीजें आपकी हुई है जिसके कारण में दोस्तों आप अपात्र हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि हर एक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए या मुख्य चयन परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी तक यह मेरे दोस्तों या फिर इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मेरे दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मेरे दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर मेरे दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल
के रखें। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।